एक प्रोग्राम लिया है मैंने, ये लिख लिए प्रॉब्लम को मैंने। ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर, प्रिंट द सम। तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट के लिए स्टार्ट लिखा, फिर हम कह रहे हैं 2 नंबर को ऐड करना है, गिवन नहीं है नंबर, है ना, इनपुट करने हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो वेरिएबल लिए हैं उनको इनपुट करेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल हमने लिए जिनको हमने क्या करा, इनपुट कराया, ठीक है। इनपुट 2 वेरिएबल, मान लीजिए कुछ भी वेरिएबल ले लो, ए और बी को हमने इनपुट कराया, ठीक है। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा दोनों को ऐड करना है, ठीक है, यानी सम। तो क्या क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। तो एस नाम के वेरिएबल में हम सम को ले लेंगे, किसे ले लेंगे, दोनों वेरिएबल्स को, ए और बी को, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग बॉक्स में आएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, सम को हमें प्रिंट भी कराना है। तो ये जो एस आ गया, एस को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एस प्रिंट हो गया, देन स्टॉप या एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड। ये किस में आएगा, ओवल शेप में आएगा ये, ठीक है। अभी जो सेम यही हम एल्गोरिथम में लिखेंगे। ये क्या था, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब यही हम लिखेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर आएगा स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर आएगा इनपुट। इनपुट क्या किया, इनपुट ए एंड बी, ठीक है। या आप लिख सकते हो इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये भी लिखा जा सकता है। ए और बी को इनपुट किया, सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेप में आएगा 3 में आप लिखेंगे क्या किया, कैलकुलेट, कैलकुलेट या 2 तरह से लिखा जा सकता है, ऐड ए एंड बी एंड स्टोर द वैल्यू ऑफ सम इनटू एस, ठीक है। कैलकुलेट एस बराबर ए प्लस बी, कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। और स्टोर कहाँ हो गई वैल्यू, एस में स्टोर हो गई, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप 4 होगा प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है, एस को प्रिंट करा दिया आपने, जो भी वैल्यू एस में आई थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। अब
लास्ट स्टेप है स्टेप 5 एंड। ठीक है, बहुत छोटा सा और आसान है। पहला एक प्रश्न ऐसा कराया था जिसमें 10 और 20 थी वैल्यू, वो दे रखी थी। ये जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो जो यूज़र है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू क्या देगा। मान लीजिए अगर कोई इसी प्रश्न को दो नंबर ऐड करने हैं तो किसी व्यक्ति ने क्या करा, ये है ए और ये है बी, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। उसने मान लो 50 दे दी पहले, फिर दे दी 20। अब एस में क्या स्टोर होगी 70। आपको केवल सम दिखाई देगा, जो उसने अपनी मर्जी से ये नंबर दिए 70 होगा। मान लीजिए दोबारा से वो एग्जीक्यूट कराता है या रन कराता है प्रोग्राम को, फिर देता है 70 और 20 देता है फिर, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये 90 दिखाई देगा। सिर्फ जो स्क्रीन पे दिखने वाले हैं ये नंबर होगा, बाकी सब चीज़ें इनपुट के लिए मांगेगा। 2 नंबर इनपुट कीजिए तो इनपुट यानी 2 नंबर, ए और बी दिया है ना, तो ये वेरिएबल के रूप में दे दिया है, तो ये इनपुट करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। इस तरह से प्रोग्राम बनता है जब रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा है ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या प्रिंट कराना है, फ्लो चार्ट बनाना है और एल्गोरिथम लिखनी है आपको 2 नंबरों की, जो कि आपको बताना है कि लार्जेस्ट उन दोनों में से कौन सा नंबर लार्ज है, सबसे बड़ा है। ठीक है, 2 नंबर है तो एक लार्ज होगा दूसरा छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। अब उसके बाद में हमें 2 नंबर चाहिए, है ना, गिवन तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट होगा ये। अगर दिए हुए होते तो अलग बात थी, अब हमें इनको इनपुट करना पड़ेगा। आई और जे ले लेते हैं, हर बार ए बी लेते हैं, अब की बार चेंज कर देते हैं वेरिएबल। हमने चेंज कर दिया, ये वेरिएबल है, आई जे ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो चेक करने के लिए कंडीशन आ गई यहाँ पर, हमें चेक करना पड़ेगा क्या आई बड़ा है जे से, ये चेक करना है हमको। अगर आई बड़ा है जे से, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट, कह देंगे हम तो भाई आई बड़ा है, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आई इज लार्जेस्ट। ठीक है, आई लार्जेस्ट है, हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। लेकिन कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। फॉल्स कंडीशन होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर ये बड़ा नहीं है, आई बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, तो हम क्या कर लिखेंगे, हमें तो लार्जेस्ट ही बताना है, ये लार्जेस्ट है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स की स्थिति में ये यहाँ पर आ जाएगा। फॉल्स की स्थिति में जे लार्जेस्ट हो जाएगा, सॉरी। फॉल्स की स्थिति में अगर आई लार्जेस्ट नहीं है तो क्या है,
जे लार्जेस्ट है। प्रिंट जे इज जे लार्जेस्ट हो जाएगा, और देन क्या हो जाएगा, ये इधर और ये यहाँ पर स्टॉप। ठीक है। अगर ये आई लार्ज नहीं है तो इसका मतलब है जे लार्ज है, तो यहाँ पे जे लार्जेस्ट हो जाएगा फॉल्स की कंडीशन में। ट्रू की कंडीशन में आई लार्जेस्ट है। ओके, अब हम लिखते हैं एल्गोरिथम इसकी। स्टेप वन में स्टार्ट स्टेप 2 में क्या करेंगे, इनपुट एनी 2 नंबर आई एंड जे। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई देगा, इनपुट करो कोई 2 नंबर आई और जे। वो जो यूज़र होगा अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर इनपुट करेगा। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, आई बड़ा है जे से, इफ आई बड़ा है जे से, कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट आई इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट, यहाँ पे देन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, इफ एल्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट जे इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप 4 स्टॉप। ठीक है, ये पूरा आपकी एल्गोरिथम हो गई। ठीक है, जैसे अभी बनाया था एक लार्जेस्ट वाला प्रोग्राम, सेम वैसा ही प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसमें केवल 3 नंबर हैं, 3 नंबर आपको इनपुट करने हैं और उसमें बताना है उन तीनों में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने लेते हैं, थोड़ा सा इधर समझती, कुछ नहीं समझना, 3 नंबर इनपुट करने हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने, फिर क्या किया, इनपुट करना है हमने, तीनों नंबरों को इनपुट कराना है। कोई भी 3 इंटीजर नंबर इनपुट करने हैं। आई, जे और के हमने वेरिएबल ले लिया, कोई भी 3 नंबर इनपुट करने हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब हमें उसको चेक कराना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। चेक कराने के लिए हमने ये डिसीजन बॉक्स ले लिया। आई बड़ा है जे से, यदि यस ट्रू है ये कंडीशन, तो क्या करेंगे, हम इसको लार्जेस्ट नहीं बोल देंगे, क्योंकि अभी एक और नंबर बचा है, उससे भी हमें कंपेयर कराना होगा। तो हम सेकंड नंबर से कंपेयर कराएंगे आई को। आई क्या ग्रेटर देन के, क्या आई के से भी बड़ा है? अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आई इज लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई इज लार्जेस्ट। ओके, ये प्रिंट कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये फॉल्स हुई तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ट्रू की साइड है और ये फॉल्स। अगर फॉल्स होती है, देखो आई और जे कंपेयर हो गया, आई बड़ा है, ट्रू हुआ, फिर जे से कंपेयर किया तो आई लार्जेस्ट हो गया। जे तो पहले ही छोटा था, है ना, तो क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि जे जो है आई से छोटा है लेकिन के से बड़ा हो सकता है, इसलिए के से, और जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये यानी कि आई क्या हुआ, बड़ा नहीं है, यानी कि जे बड़ा है, ये फॉल्स हुई, तो हम जे और के को यहाँ पर कंपेयर करेंगे इधर साइड आकर के। ठीक है, जे और के, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू तो जे हो जाएगा बड़ा। यहाँ पर हमने प्रिंट करा क्या, प्रिंट जे इज लार्जेस्ट। ठीक है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स कंडीशन की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों फॉल्स होने पर क्या होगा, कौन सा लार्जेस्ट हो जाएगा, ना ही आई बड़ा है ना ही जे बड़ा है, तो क्या बड़ा है, के। यहाँ पर प्रिंट होगा के इज लार्जेस्ट। ठीक है, और देन स्टॉप। यहाँ पर स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। देखिए आई बड़ा है तो हमें जे से कंपेयर करना, के से कंपेयर करना पड़ेगा, के से भी बड़ा है तो आई लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, अब के छोटा था यहाँ पर आई से, जे से तो बड़ा ही हो गया आई, लेकिन यहाँ पर आई के से छोटा है तो के लार्जेस्ट होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर यहाँ पर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो
कंडीशन ट्रू होगी तो इतना प्रोसेस चलेगा, ये वाला, ठीक है। ट्रू होने की स्थिति में, फॉल्स होने की स्थिति में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसमें डबल इफ है ना। ये वाला फॉल्स होने की स्थिति में इसको चेक होगा, अगर ट्रू है तो ये, एल्स ये, है ना। डबल एल्स है इसमें, ठीक है। इसको देखिए और फिर इसका क्या करेंगे हम, इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। ओके, एल्गोरिथम स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट एनी 3 इंटीजर्स i, j एंड k, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में चेक करेंगे, चेक i एंड j को, इफ कंडीशन, इफ इज ट्रू, क्या है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे हम, फिर चेक करेंगे चेक तो फिर से हम चेक करेंगे i k से भी बड़ा है क्या, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कर देंगे प्रिंट i इज लार्जेस्ट। ये प्रिंट करने के बाद में गो टू स्टेप 4 पे चले जाएंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में है, अगर ये कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, अदरवाइज यानी कि ट्रू है तो ये प्रिंट करेंगे, अदरवाइज के इज लार्जेस्ट। अगर आई नहीं है लार्ज तो क्या है, के लार्ज होगा, ठीक है। फिर के लार्जेस्ट लिखने के बाद गो टू स्टेप 4, ठीक है। ये इस वाली कंडीशन के लिए यहाँ तक है, लेकिन अगर पहली ही कंडीशन पर हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, i ग्रेटर देन j नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, ये तो ट्रू होगी तब हम ये यहाँ पर आएंगे, ये वाला स्टेप ट्रू की कंडीशन में। अगर फेल हो गए, फॉल्स हो गया, ट्रू होने पर i को j से चेक किया और i अगर ट्रू है तो i प्रिंट कर दिया, अदरवाइज k प्रिंट कर दिया, एंड गो टू स्टेप 4 ये है स्टॉप पर, है ना। अगर यहाँ पर फॉल्स हो गई ये कंडीशन तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, सीधे यहाँ पर, ठीक है। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन चेक, हम चेक करेंगे j ग्रेटर देन k, कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट, क्या कर देंगे, j इज लार्जेस्ट एंड गो टू स्टेप 4। यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन भी यहाँ फेल हो गई, j इज ग्रेटर देन नहीं है, k ग्रेटर है, तो फॉल्स पर हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर, तब लिखेंगे हम अदरवाइज प्रिंट k इज ग्रेटर देन, ग्रेटर लार्जेस्ट, सॉरी k इज लार्जेस्ट, और फिर नेक्स्ट स्टेप स्टॉप,
और कहाँ पर आ रहा था बार बार? 4 4 यहाँ पे आ रहा था। अगर इनमें से कोई भी आई है लार्जेस्ट तो कूद करके प्रिंट करके जंप कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर के लार्जेस्ट इसने साबित कर दिया तो जंप करके फिर 4 पर आ जाएगा, और जे लार्जेस्ट है तो स्टॉप पर आ जाएगा, स्टेप 4 पर आ जाएगा। ये इस प्रोग्राम में दिखाया गया है। बड़ा खास प्रोग्राम है, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर ही आप समझ पाएंगे इसमें क्या, इसकी स्टेटमेंट को। ठीक है, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम लिख के रखी है मैंने। ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n। अब इस वाले प्रश्न में इसने ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं को प्रिंट करने के बारे में बोला है, जो कि पहली संख्या स्टार्ट 1 से होती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बता दिया कि 1 से स्टार्ट होती है। अदरवाइज बहुत सारी विषम संख्याएं, कौन सी विषम संख्या से हमें प्रिंट करना है ये भी हमें इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन अब स्टार्टिंग कर दिया तो हमें ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा सोचने की, n तक करनी है। अप टू n मतलब कि n वो संख्या है जो कोई अपना डालेगा, क्या, यूज़र जो एग्जीक्यूट कराएगा प्रोग्राम को, वो एक n नंबर डालेगा, भाई 25 तक, 50 तक, 100 तक की विषम संख्याओं को प्रिंट करो, या 15 तक की विषम संख्याओं को प्रिंट करो, या 20 तक आने वाली विषम संख्याओं को प्रिंट करो, ये वो डालेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए पहले समझ लेते हैं, 1 स्टार्टिंग नंबर है, ऑड नंबर जो है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑड नंबर कब आएगा? जब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो विषम संख्या ऐसे आती जाएंगी। अगर हम 2 ऐड करेंगे, अगर 1 में 1 ऐड करेंगे तो सम संख्या आ जाएगी। तो एक तो ये मेथड हो गया इसका। दूसरा कह रहा है n अप टू m, तो इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, n तक, तो एक संख्या तो हमारी ये है। ठीक है, तो इसे एक तो ऑड नंबर मान लेते हैं, ये ऑड नंबर ओडी, एक वेरिएबल ले लेते हैं ओडी, जिसमें कि हम इनिशियलाइज करते हैं 1। ठीक है, ओके, और एक ले लेते हैं काउंटर, जो के काउंट करता जाएगा हर बार हमारा कितना नंबर हो गया। ठीक है, n तक के विषम संख्याओं को उसने काउंट करवाया है। ऑड नंबर से ही हो जाएगा, ये ऑड नंबर से ही हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम लिखेंगे बाद में। स्टार्ट हो गया ये। अब क्योंकि हमें ये मालूम है ओडी जो वेरिएबल है, प्रोसेसिंग बॉक्स में ओडी को इनिशियलाइज कर देते हैं। ओडी मीन्स ऑड नंबर, जो कि 1 है। स्टार्टिंग उसने दे दिया 1 से स्टार्ट होना है, और इसको हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। इसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कहाँ कराएंगे, प्रिंट कराने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इनपुट n को इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, अप टू n तक।
प्रिंट ओडी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, नहीं प्रिंट नहीं कराया हमने, इनपुट करा। सॉरी, आज बहुत गड़बड़ हो रहा है। इनपुट इनपुट एन को इनपुट कर दिया हमने। ठीक है, इनपुट एक वेरिएबल है, वो नंबर है जिस तक कि हमें ऑड नंबर को प्रिंट कराना है। ठीक, इस एरो को बना देते हैं। अब हम इस ओडी को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट अब कराएंगे हम। ठीक है ना, हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट ओडी, ऑड नंबर को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओडी का इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, ओडी जो वेरिएबल है उसमें ओडी +2 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे, हम ओडी की वैल्यू लेस देन इक्वल एन के बराबर है। ठीक है, जो एन क्या करी थी, ओके, अगर कंडीशन है ट्रू तब कहाँ चला जाएगा, इसको ओडी को प्रिंट करने के लिए चला जाएगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स की स्थिति में कहाँ जाएगा, स्टॉप। या एंड। ओके, ये हो गया हमारा ऑड नंबर का प्रोग्राम। फ्लो चार्ट के सभी सिंबल्स को मैं यूज़ करके दिखा चुकी हूँ करीब करीब। तो और एल्गोरिथम आपने लिखना सीख ही लिया, समझ गए कौन से बॉक्स को किस तरह से यूज़ करना है। आगे प्रैक्टिस करते रहें सभी की अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस तरह के प्रश्न और चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।